भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच एजेंसियों के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके खिलाफ अब कई लोग ऐसे हैं जो अब जांच एजेंसियां पर सवाल खड़ा करने लगे हैं और कह रहे हैं किसी न किसी वो राजनीतिक दबाव में आकर काम कर रही है और लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में अभी इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं कुंतल कृष्णन, इनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है कि कई भी विरोधी जो दलें हैं वो लगातार बीजेपी पर हमलावर है और कह रही है कि ईडी उनके दबाव में काम कर रही है, सीबीआई उनके दबाव में काम कर रही है? ये मोदी जी की गारंटी वाला भारत है। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। ये जो परिवारवादी खानदानी भ्रष्टाचारी हैं, इन लोगों से जब इनके भ्रष्टाचार के बारे में पूछताछ होती है तो एक नया राग नापने लग जाते हैं। भाई, आपकी गाड़ी में करोड़ों रुपए कैश मिल रहे हैं आपके साथ। अगर कोई भी एजेंसी पूछ रही है कि ये गाड़ी किसकी है और इसमें मिले हुए ये कितने लाख किसके हैं, तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा। अगर कोई एजेंसी आपसे पूछ रही है, कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि भाई क्या बात है कि आप नाबालिग थे और करोड़ों रुपए की संपत्ति आपकी बढ़ गई साल भर में, कुछ भी हो जाए, भ्रष्टाचारियों पे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का प्रहार नहीं रुकेगा। राष्ट्रीय जनता दल चुनौती दे रही है, हर चुनौती को तैयार है, जनता का साथ है, जनता का आदेश है कि भ्रष्टाचारियों पे प्रहार हो। अभी हुए थे 3 राज्यों में चुनाव, हमारा तो एजेंडा हमने क्लियर कर रखा है कि लगातार होता रहेगा भ्रष्टाचारियों पे प्रहार। 3 राज्यों की जनता ने हमें हाथों हाथ उठा लिया। राष्ट्रीय जनता दल इस बात को जान ले कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा, जो जनता का पैसा खाएगा, जो गरीब जनता की हकमारी करेगा, उसकी जगह सिर्फ एक है, जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल की ही, कई ऐसी पार्टियां हैं, कांग्रेस भी सवाल उठाया करती हैं कि जो भी बीजेपी के विरोध में जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन अगर कोई दागी अगर बीजेपी का दामन थाम लेता है तो वो पाक साफ हो जाता है। हमारी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि आप हमारे विरोध में रहें या साथ में रहें। बहुत से लोग हैं, कुछ दिन पहले तक तो नीतीश कुमार जी हमारे विरोध में थे, क्या उनके ऊपर भी ईडी का दबाव आ गया? जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी भ्रष्टाचार किया है, जिन लोगों ने इस देश में लोकतंत्र का माहौल बनाया है और जनता द्वारा मिले गए विश्वास का इस्तेमाल किया है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जनता के हक की हकमारी करने के लिए और सिर्फ इस देश को, इस प्रदेश को लूटने के लिए। वही लोग ये सवाल उठा रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, इन्होंने साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी के राज में भ्रष्टाचारी कभी भी बच नहीं सकेंगे, चाहे वो अपना हो या पराया। लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसियां काम करती है वो निष्पक्ष होकर के कर रही है और वो किसी के दबाव में नहीं कर रही है। लेकिन जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप लगाने वाले पूरी तरह से निराधार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में कोई भी जाँच एजेंसियाँ काम कर रही है। लेकिन इतना तो तय है, जो भ्रष्टाचार करेंगे वो मोदी सरकार से बच नहीं पाएंगे। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।